आज हम आपको बाबा श्याम की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर बाबा श्याम पर आपका विश्वास और भी बढ़ जाएगा। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो सर से लेकर पांव तक नास्तिक है। ये खाटू श्याम तो क्या किसी भी भगवान को नहीं मानता है और न ही जानता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक संदीप नाम के लड़के की है जिसके परिवार में उसके माता पिता तथा उसकी पत्नी व 2 बच्चे हैं। संदीप एक बहुत ही अच्छे दिल वाला इंसान है, लेकिन वह भगवान में विश्वास नहीं करता है। कोरोना का वक्त चल रहा था, देश में धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा था। संदीप शाम के समय अपने घर वापस गया तो संदीप की पत्नी ने उसे बताया कि आज बच्चों के स्कूल से फ़ोन आया था कि अब कुछ दिन बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन ही होगी। तो संदीप कहता है, इसका मतलब कि मुझे नया स्मार्टफोन लेना होगा। इस बात पर उसकी पत्नी जोर से हंसते हुए बोली कि नया फ़ोन ही लेना होगा, क्योंकि आपकी फ़ोन की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि यह ज़्यादा दिन चलेगा भी नहीं। तो संदीप अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कल शाम को वापस आते टाइम नया फ़ोन लेकर आऊँगा। लेकिन सच बात तो ये थी कि इस टाइम संदीप का काम बिल्कुल ठप पड़ चुका था और संदीप के मकान मालिक का भी बार बार फ़ोन आ रहा था, क्योंकि संदीप ने पिछले 3 महीने का किराया नहीं दिया है। संदीप की पत्नियों से बताती है कि स्कूल वालों ने कहा है कि अगर जल्द ही फीस जमा नहीं करवाई तो वह बच्चों का नाम कट कर देंगे। इस पर संदीप कहता है कि ऐसे कैसे नाम कट कर देंगे, मैं कल ही फीस जमा करा दूंगा, मेरे पास पैसे पड़े हैं। लेकिन संदीप अपनी पत्नी से झूठ बोल रहा था, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। दूसरे दिन जब संदीप अपने घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे मोबाइल की दुकान दिखी, तो है दुकान में जाकर बोला कि भाई साहब कोई पुराना मोबाइल दिखाओ जिसमें बच्चे ऑनलाइन क्लास से ले सके। तो दुकानदार बोला कि भाई साहब किस ज़माने में जी रहे हो, आजकल पुराना फ़ोन लेने का ज़माना ही नहीं रहा। आप एक काम करो, आप किस्तों पर फ़ोन ले लो, महीने 2 महीने में किस्तें चुका देना। इस पर संदीप बहुत खुश हुआ और उसने एक 25,000 का फ़ोन पसंद किया और दुकानदार को पहली किस्त देकर फ़ोन ले लिया। संदीप जब घर गया तो उसने देखा कि सब घर वाले परेशान हैं तथा उसकी तरफ गुस्से से देख रहे हैं। तो संदीप की मां ने कहा कि बेटा, हमने तुमसे कहा था कि बच्चों की फीस नहीं भरी तो स्कूल वाले उनका नाम कट कर देंगे। आज स्कूल की प्रिंसिपल का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि वह कल बच्चों का नाम कट कर देंगे। तो संदीप ने कहा कि ऐसे कैसे नाम कट कर देंगे, उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया था ना। ईश्वर, संदीप के पापा बोले कि अब स्कूल वाले तुम्हारे अनुसार अपने फैसले लेंगे क्या। तो संदीप ने माहौल हल्का करने के लिए कहा कि मैं कल फीस जमा करवा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो और आज हम सब बाहर खाना खाने चलेंगे। इस पर सभी हंस पड़े तथा बाहर जाने के लिए तैयार होने लगे और संदीप एक मोबाइल की दुकान पर गया और जो मोबाइल उसने किस्तों पर लिया था उसे 20,000 में बेच दिया और उन 20,000 में से 6,000 अपने मकान मालिक को दे दिए तथा बच्चों की फीस दे दी। अब संदीप के पास सिर्फ 500 रुपये बच गए थे। जब सब घर वाले होटल में खाना खाने गए तो संदीप ने देखा कि यहाँ पर एक प्लेट 100 रुपये की है और उसके पास सिर्फ 500 रुपये है। तो संदीप ने कहा कि आप लोग ही खाना खाएं, मैं जब बाहर गया था तब मैंने चाय पी ली थी जिस कारण मुझे एसिडिटी हो गई है, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा, आप लोग ही खाओ, मैं बाहर हवा खाने जा रहा हूँ। संदीप होटल से बाहर निकल आया, लेकिन संदीप को भी बहुत जोरों से भूख लगी थी। संदीप ने देखा कि होटल के पास ही एक भंडारा लगा हुआ है। तो संदीप भंडारे में गया और बोला कि थोड़ा प्रसाद ही दे दो, लेकिन वहां खड़े एक आदमी ने कहा कि भंडारा तो खत्म हो चुका है, तुम एक काम करो, ये 500 रुपये ले लो और किसी दुकान से खाना खा लो। उस आदमी ने 500 रुपये के साथ साथ श्याम बाबा की एक तस्वीर भी दी और कहा कि यह भंडारा श्याम बाबा को समर्पित था। संदीप ने वह 500 रुपये लिए और साथ ही वह तस्वीर अपने जेब में रख ली। अगले दिन जब संदीप अपनी दुकान पर गया तो उसने अपने जेब में हाथ दिया तो उसके हाथ में श्याम बाबा की वह तस्वीर आई। तो संदीप ने वह तस्वीर बाहर फेंक दी। थोड़ी ही देर में संदीप की पत्नी का फ़ोन आया, वह घबरा कर बोली कि पिताजी को ना जाने क्या हो गया है, उनके सीने में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी घर आओ।